राधा नाम यदि जिह्वा में तुम्हारी चलता रहे तो ये जितनी परनिंदा करना, परनिंदा सुनना या पर दोष देखना ये हट जाएगा। राधा नाम रटत रहे सोई धन्य कलि में, ताके पद पंकज की रेणु में बलि में। जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, तो कह रहे हो धन्य है इस कलिकाल में, मैं उसकी चरण रज की वंदना करता हूं और उसकी बलिहारी लेता हूं। वो राधा नाम उच्चारण किया। सोई सुकृत सो पुनीत सोई कुलवंता, जाको निशिबाशर ही राधा नाम चिंता। वही महान पुण्यशाली है। पीछे सत्संग में कई बार वर्णन किया गया है कि नाम से बढ़कर कोई तीर्थ पावन करने वाला नहीं। नाम परम ज्ञान है, नाम परम व्रत है, नाम ही परम पद है, सर्वस्व नाम है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया है और बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, चाहे वो प्रणव नाम हो या रामकृष्ण हरि कोई नाम हो, वो बिना भगवान नाम की ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। निरंतर नाम चिंतन का आधार लेकर, वो चाहे निराकार की उपासना क्यों न हो, नाम का आधार लेकर के वो उस तत्व में स्थित हो गए हैं। बोले सबसे बड़ा वही पुण्यवान सुकृति महादानी महाज्ञानी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा। सोई सुकृत सबसे बड़ा पुण्यवान, सो पुनीत परम पावन, परम पावन। देखो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापों में आती है। कैसा नाम सुधारसम, राधा नाम सुधारसम। कहां फुर्सत है किसी की बात सुनने को, देखने को, बोलने को? फुर्सत उन्हीं को है जो प्रमाद कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे। नाम जब चल रहा है हमारी रुचि ही नहीं होगी। देख लेना आप नाम। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र जिसकी जिह्वा पे नाम। सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम चल। सोई कुलवंता, जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता, जाको निशिवास रही राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण ना हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कली उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है। इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, राधा राधा। इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह यहां इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, ये आगे चलकर बिस्तर सब जग विमल की रति साधु संगति नाटरे। जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे, अभिमान और पुष्ट करो। वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में,
वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। नाम बिना और कलि उपाव नाही। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है। अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है। छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है। राधा नाम बिना और कलि उपाव नहीं। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी। कृष्ण नाम वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है। यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी। जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपापूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण। श्रीमद सुदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट यद जापा सक्रदेव गोकुलपति राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उनका कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण। जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को काम गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णव की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मुंह को हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। यदि तुम कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम दुखी सुखी हो जाओगे। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल सामने रखते हैं। विचार करके देखना, हम कर्तव्य मान करके नहीं करते, हम फल सामने रखते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए वो कर्म योग नहीं बन पाता। हम द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ पाते। अनुकूल परिस्थिति आ गई, फल मिल गया तो हम इतने फूल गए, नाच पड़े। और अगर हमारे प्रतिकूल फल की तो फिर हम इतने उदास हो गए कि ऐसा लगने लगा कि अब जीना ही बेकार है। नहीं भाई, ये मानवदेह इसलिए नहीं मिला। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को देखो। तुम्हारे मांगने ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें फल दे के ही रहेगा। पर तुम फल पर यदि दृष्टि रखोगे
तो निराश हो जाओगे। यहां विचारणीय विषय है, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, एक है पुराने कर्म का फल भोग और एक है नया कर्म करना। मनुष्य योनि छोड़कर शेष जितनी योनियां हैं वो केवल पुराने कर्मों का भोग कर सकते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। जैसे कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक जितनी भी देव योनियां ईश्वर कोटि की योनियां, वो सब नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। एक केवल मन, तभी तो दुर्लभ हो मानुषोदेव ऐसा कहा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधान केवल केवल मनुष्य शरीर में लागू है। और जो कर रहे हैं पशु पक्षी या जितने भी, वो अपने पूर्व पुण्य या पाप से पीड़ित होकर वैसे कर्म कर रहे हो, नया अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे कोई पशु दौड़ा किसी को मारा, ये उसका नया कर्म नहीं है, उसका शरीर भोग और उससे प्रारब्ध से पीड़ित होकर उसे दंड दे रहा है, कर्म उसके ऊपर सवार हो गया है। मनुष्य में एक ऐसा है कि वो विवेक के द्वारा नया अनुष्ठान कर सकता है, बस इसीलिए इसकी दुर्लभता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर जो मिला बहुत दुर्लभ शरीर, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल उधर ही है, विषयों की तरफ, संसार के भोगों की तरफ, संबंधों की तरफ। ऐसा लगता सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भोग सत्य है। यही हमारी बुद्धि को अविद्या ने ग्रस लिया है, फंसा लिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी और योनियां हैं, ये नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने कर्म का फल भोग रहे हैं, बुरा या अच्छा, जैसा जैसा कर्म आता जा रहा है उसके द्वारा। यदि तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नया कर्म है, तो वो नया कर्म नहीं है, उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, अन्य योनियों में वो केवल कर्म के अनुसार आ रही है, पूर्व कर्म, नया कर्म नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से ये जो शरीर बना है इतने भर का भोग होगा, पूर्व जितने जमा उन सबको भस्म कर सकता है। आगे जो नए कर्म वो निष्फल कर सकता है, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक है उसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मात्र केवल आती है पुराने कर्मों के फल से, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। और दूसरा है नया कर्म, नए कर्म के अनुसार हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी देवता ये नहीं, वहां केवल क्षीण हो रहा है, पाप क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। यहां हमारे सामने दो परिस्थिति आती है, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार जो शरीर बना है उसके भोगने में। अब हम स्वतंत्र हैं, हम उन परिस्थितियों में पिसे नहीं। दुख आ गया तो हम पशु की तरह उसमें डूब ना जाएं, अनुकूलता आ गई तो हम पशु की तरह इतने फूल ना जाएं कि प्रभु को भूल जाएं, हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूल जाएं। प्राय ऐसा ही होता है, हर्षित हुए तो इतने हर्षित हुए कि भूल गए, और दुख पड़ा तो इतने दुखी हुए, शोकित हो गए कि जीना मुश्किल हो गया। ये अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ आपके हृदय में ज्ञान का, इसलिए ऐसा है। आप कौन है समझिए, आपको कौन सी योनि मिली है। इस योनि की वंदना देवता भी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ। तो भाई क्या भोग तुम्हारे पास श्रेष्ठ है जो देवताओं के पास उनको दुर्लभता। यहां का कोई बहुत अच्छा जितेंद्रीय मनोनिग्रही, वहां का थोड़ा सा एक भोग उपस्थित हो जाए तो विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। क्या भोगों के भोगने के कारण इसको कहा गया क्या कि सुर दुर्लभ? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठान करके, सारे संचित कर्मों को भस्म करके, और हम अपने प्रारब्ध को सहने की क्षमता प्राप्त करके इस जन्म को आखिरी जन्म करें। यह मनुष्य जन्म का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? शास्त्र और संतों के संग से। दो पर रुचि ही नहीं रह गई आज की समाज की। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान ने जो शास्त्र की रचना की, बैठकर 10 मिनट एकांत स्वाध्याय करने की वृत्ति ही नहीं रह गई, क्योंकि मोबाइल ऐसी सृष्टि हो गई, सारा समय उसी में। चलो अहोभाग्य हैं जो मोबाइल से सतशास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनते हैं तो सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग ना होने पावे तो सावधानी, ये आपको आगे बढ़ा देगी। सब कुछ है उसी में। अगर आपको संतों का संग मिल गया और शास्त्रों की ज्ञान भरी वार्ता सुनने को मिली, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप शास्त्र अनुशासन, गुरु अनुशासन से चलें तो आपको बल मिलेगा, अध्यात्म बल, और आप अपने मन को दुर्वासनाओं से, गलत कर्मों से बचा लोगे। गलत कर्मों से जहां बचाया और पवित्र कर्म हुए, तो पवित्र कर्म का एक प्रभाव होता है, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा और अध्यात्म मार्ग दिखाई देने लगेगा। अध्यात्म का मार्ग अंदर प्रकाशित होता है। देखो, हमें जाना बिहारी जो है,
और हम बहुत दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, छठी कला की तरफ, तो उस दौड़ने की प्रशंसा होगी क्या? वो अज्ञानी प्रशंसा करे, क्या बात है, कितना अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा। नहीं, लक्ष्य तो उसका बिहारी जी थे, वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी दौड़ का कोई महत्व नहीं। और एक आराम से लेट लेट के जा रहा है, लेकिन बिहारी जी की तरफ जा रहा है, पूरा ऐसे पहुंच जाएगा। हर कदम उसका लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, और हर कदम उसका बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है, फिर लक्ष्य के विरुद्ध चल रहा है। आंतरिक लक्ष्य बिना सत्संग के दृढ़ नहीं होता। कल की चर्चा में था, जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों का महत्व नहीं रह जाता, ऐसे ही महान भगवत आश्रय, परमात्मा आश्रय होने पर फिर अन्य आश्रय सब छूट जाता है। नाना प्रकार के पुण्यानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, ये सब इनका आश्रय छूट जाता है, और जीवन में ये सब होता रहता है, लेकिन आश्रय केवल प्रभु का रहता है। मनुष्य पुरुषार्थ के लिए मिला, केवल पुरुषार्थ के लिए। 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म से आप अर्थ कमाएंगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र कामनाएं होंगी, पवित्र कामनाओं की पूर्ति होगी तो मोक्ष की तरफ चढ़ पड़ोगे। और धर्म हटा दिया, केवल अर्थ आज सामने रखा जाता है। पहले क्या है? धर्म, फिर है अर्थ। धर्म की सीमा के अंतर्गत अर्थ को प्राप्त करो। अब क्या है? धर्म को एकदम हटा दिया, अब रह गया अर्थ। तो अर्थ जो कामनाएं पैदा करता है वो आसुरी भाव की करता है। तो इधर धर्म हटा, इधर मोक्ष हटा, अब 2 बातें रह गई। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के प्रथम सीढ़ी और अंतिम बात 2 को हटा दिया गया है। केवल अर्थ और कामनाओं की पूर्ति रह गई। देख लीजिए आप हृदय में विचार करके, खूब अर्थ कमाएं और मनमानी कामनाओं की पूर्ति करें, उनको भोगें, तो पहला धर्म चला गया और पीछे जो परिणाम आना चाहिए मोक्ष हट गया। अब बार बार जन्म, बार बार मरण, वही दुर्गति। पुरुषार्थ के लिए मानव देह मिला है, नए कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कर्तव्य को, इसमें ये नहीं कि जो होना होगा सो हो जाएगा प्रारब्ध में, ये पशुता की बुद्धि है, ये पशुओं में लागू होता है, मनुष्य में नहीं। एक असफलता हमको निराश कर दे, नहीं, 1000 असफलताएं हमको निराश नहीं करेंगे। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार हम कमर कस ले, असफलता, हर असफलता हमको सावधानी देती है, कहां चूक हो गई, कहां चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए तो मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, हम प्रभु की तरफ चले हैं तो उनके वचन याद कीजिए, नामे भक्ता प्रणश्यति। हम नहीं पहुंच पाए तो वो आ जाएंगे हमारे पास, और आना उन्हीं को पड़ेगा, हमारी इतनी चाल जोर की नहीं है, उनको आना पड़ेगा, और वो आते हैं, वो आते हैं। आप पुकारते रहिए, चिंता मत कीजिए। अब वो अंतिम विषय ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट बन गई हो दिखा दिया जाए, नहीं, वो जाने मोरी छाती, वो हृदय जानता है, आपका हृदय गवाही होगा, पर बता नहीं पाओगे। विश्वास कीजिए, जब वास्तविक बात आएगी तो बता नहीं पाओगे, उसको प्रमाण नहीं दे सकते। ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं। हाँ, बाहरी क्रियाओं को आप डिग्री बना सकते हैं। इतने दिन से भोजन नहीं पाया, इतने दिन से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब बाहरी प्रकृति जन्य शरीर प्राणों की वार्ता हो रही है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म इनके छोड़ने की है, स्थूल सूक्ष्म कारण। और यहां सारी चर्चा स्थूल की, क्रियाओं की, वो चाहे जिस रूप में हम प्रकाशित करें वो प्रकृति जन्य ही है, परमात्मा जन्य आंतरिक। इनको छोड़ के आगे बढ़ना, इनको छोड़ना ही अपने में स्थित हो जाना है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म मार्ग। पिछले कर्मों का फल दुख सुख रूप में आएगा, तुम्हें बदलने में प्रयोग नहीं करना। अपने भजन को आदेश हो रहा है, तुम भगवत भजन इतना बढ़ा दो कि वो दुख तुम्हें परास्त न कर पावे और सुख तुम्हें अभिमान में ना लेने पाए, इतना हर्षित ना होने पाओ कि आप मर्यादा भूल जाओ। देखो, किसी भी कार्य में जब चलो आप तो एक बिंदु रखो कि 99% तो हम विजय का प्रयास कर रहे हैं, पर 1% अगर हम असफल हो गए तो उसी समय हृदय में जोश आना चाहिए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट में आपने अपने को मजबूत कर लिया। पर हम क्या करते हैं कि पूरा, और जब असफलता आती है वो फिर निराश हो जाता है। अब क्या, नहीं निराश होना, ये क्या हमारा जीवन था सफलता? नहीं, जीवन की हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हार हमको विजय की तरफ पहुंचाएगी। बस थोड़ा समझना अध्यात्म को है। हम अध्यात्म को तो समझते नहीं, सीधे केवल विषम संसार की प्रकृति परिस्थितियों में अब प्रतिकूलता आई तो हम बहुत निराश हो, हताश। ये निराशा खोखला कर देगी आपको, ये निराशा आपको जीना मुश्किल कर देगी। नहीं, ये निराशा हमें धारण नहीं करनी। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल 2 ही परिस्थितियां पैदा करेंगे तुम्हारे पूर्व के कर्म, लेकिन तुम इनको बदल नहीं, इनको सहना सीखो। नहीं तो जो आगे भजन कर रहे हो इनके बदलने में लगाओगे तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। हमारी यात्रा के लिए पूंजी तैयार करनी है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महाभागवत जन देखे गए कि बड़ा कष्ट पा रहे हैं, और तो लगता है इनके भजन का इनको क्या प्रभाव मिला। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की और 108 गोपाल शास्त्र नाम के पाठ रोज करते थे एक संत भगवान। सोचो जरा क्या साधना, 108 गोपाल शास्त्र नाम,
और परिक्रमा 3 गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गया, वो पैरालिस क्या कहे, हाँ ऐसे आधे शरीर में। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा हरि बाबा उस समय प्रकट रूप से विराजमान थे। जो सुना तो गए दोनों महापुरुष, और जाकर के बैठे और कहा, बाबा मुझे पता है, आप संकल्प कर लो तो विश्व का पैरालिस ठीक हो जाए, पूरे विश्व का। आप इतने परम धनी हैं और आप ऐसे कष्ट को, तो बोले विनोद कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों महापुरुष थे, विनोद कर रहे हो ना। अरे बाबा, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता, ये तो शरीर में आया है, भोग लेते हैं, इसके लिए भजन का प्रयोग नहीं। ये चतुर सुजान रामई भजे ते चतुर, ये नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा, इसके लिए हमें भजन नहीं, हमें भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म फल दुख और सुख देकर नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल या दुख सुख परिस्थिति में डूबना नहीं है। हम लोगों को यही कला नहीं आती, सुख आया तो फूले घूम रहे हैं, दुख आया तो इतने निराश कि कैसे समझावे हमको, इतने निराश नहीं। निराशा हमें खोखला कर देगी, हमें मतलब जीते जी एकदम असमर्थ कर देगी। ये निराशा को छूने मत दो। सत्य वस्तु की आशा, विजय की आशा इतनी प्रबल करो कि तुम इतने अभ्यासी बन जाओ कि ये हार तुम्हें, हेलो हम हार गए, ठीक है, हम आगे अभ्यास करेंगे, ऐसे दृढ़ बनेंगे, नहीं ये हार विजय में बदलेगी। और अगर सत्य मार्ग में आप चल रहे हो तो विजय अंतिम हमारी ही है। हरा दिया युधिष्ठिर जी को, बड़े फूले हैं दुर्योधन आदि, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महान कष्ट पाया, पर उनका क्या हुआ, पूरे वंश का नाश हुआ और विजय श्री युधिष्ठिर को मिली। निराश नहीं, हताश नहीं, हमको अपने मार्ग को समझना है। हम भारतवासी अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म में स्थित होने वाले, परम धर्म में देश है। जय और पराजय ये पहलू हैं, दिन और रात जैसे है, ठीक है, हो गई, हमें फिर मजबूत बनना है। हमें निराशा नहीं, और एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई में कोई फेल हो गया तो घर वाले उसको इतना भार दे दें कि वो अपनी हार को पूरी हार मान जाए। किसी भी विषय में, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, क्रीड़ा हो, पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, हाँ फिसल सकते हैं अध्यात्म में। अरे तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनमुनि मोहे काकी कोड़, बड़ी विचित्र माया दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, अध्यात्म में भी फिसल सकता है। तो फिसल गए तो इसका मतलब हार गए, हम गिर गए, हम बेकार हो गए। नहीं, हम उस जगह को देखेंगे कि हारे तो कैसे हारे, हमारी फिसलन चूक क्या हुई, क्या हमारे अभ्यास में कमी हुई, हमारी सावधानी में कमी हुई, हम उसको सुधारें, आगे बढ़े। ये मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं है। विश्वास कीजिए, आप इतने महान हैं कि दुख सुख आपको छू ही नहीं सकता, आपने दुख सुख को पकड़ रखा है। पूरे उद्धार की सामग्री भगवान ने आपके अंदर रख दी है। एक दिन बताया था कि तिजोरी अंदर है, चाबी भी अंदर है, जो आनंद की खोज कर रहे हो वो अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। पूरे जन्म के जन्म व्यतीत होते जाते हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलने वाला। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणि, आओ अंदर आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तुत, स्वामी जी अंदर तो आप माल भरा हुआ है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, तू आनंद के कण खोज रहा है, आनंद समुद्र तेरे अंदर विराजमान है। हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। ये दोनों चीजें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखी गई। स्वयं भगवान अवतार लेकर के लीला दिखाते हैं। महान अयोध्या सजी हुई है, उत्सव बधावे की धूम मच रही। क्यों? कल प्रातःकालीन चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी का अभिषेक होगा। भगवान ने भी सुना, तैयारियां हो रही हैं, सब सामग्री तैयार कर ली गई है। बड़े बड़े विप्र ब्राह्मण वेदज्ञ सब उपस्थित होकर के विधान बना रहे हैं। इधर बदला पहलू, महाराज दशरथ जी के भाग्य का पहलू बदला। कितना फूले हुए हैं दशरथ जी, बहुत प्यार सबसे ज्यादा कैकेयी जी को करते हैं, इसलिए सबसे पहले कैकेयी जी के महल में जा रहे हैं। अब यहां बदल रहा है, प्रारब्ध बदल रहा है। बड़ा विचित्र कर्म का फल होता है, प्रारब्ध बदल रहा है महाराज का। बड़े आनंद में उमगते हुए जा रहे। जीव ही कैकेयी के भवन में, तो वहां का वातावरण देखा कि हमारे प्राणप्रिय रघुनाथ के तिलक की बात सुनकर के यहां उत्सव नहीं है, यहां सब निराश दास दासियां। महारानी कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही जैसे धरती खिसक गई हो पैरों में। कोप, क्योंकि अतिशय प्यार करते थे। कोप भवन जाने का क्या मतलब हो सकता है? नजदीक गए, देखा मलिन वस्त्र धारण किए, मानो रूस गई हो ऐसे। प्रिय, इस समय तुम्हें रूसने का अवसर? अरे तुम्हारे को राम जी तो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमने देखा है कई बार कि तुम राम चर्चा करते हुए
अश्रु प्रवाह करने लगती हो, और उन्हीं मेरे और तुम्हारे प्राण प्रिय राम का प्रातःकालीन राज्याभिषेक है और तुम ऐसे मलिन वस्त्र धारण करके कोप कर रही हो। कारण क्या हो सकता है? कारण आप हैं। आपने कहा था वरदान, ओ मेरा भूलने का स्वभाव है। एक वरदान, दो वरदान, चार वरदान, जो तू मांगे अगर कह दे तो मैं बलपूर्वक किसी देवता का भी वध कर सकता हूं। क्योंकि इनको आमंत्रित किया जाता था, देवता अपने पक्ष में लेकर असुरों से युद्ध करते थे। महाबली थे दशरथ जी महाराज। तुम कहो किसको जीवन दान दे दे, तुम जो कहो कर दे, लेकिन इस समय उदास होने की जरूरत नहीं। हां तो सुनो, मैं दो वरदान मांग, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को इस राजगद्दी पर अभिषेक। महाराज तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास। उस दशा में वो कह रहे तेरे चरण स्पर्श कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम एक बात जो कही, सुबह होते ही भरत को बुला के राज तिलक करो, मेरे राम को वनवास मत। आप देखो परिस्थिति कैसे बदली। हम तुम तो क्या हैं सोचो। भगवान के पिता का सौभाग्य और स्वयं भगवान, राज तिलक होना है सब। जो ही सूचना पहुंचती है कि पिताश्री ने याद किया तो वहां गए, वहां दर्शन। जो बताया कि ये तो बताएंगे नहीं, ये तो ऐसे ही मूर्छित पड़े हैं आपके उसमें, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया है आपको 14 वर्ष का वनवास तपस्वी वेश में किसी ग्राम नगर में नहीं जाना। 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। मानो राज तिलक में उतने प्रसन्न नहीं हुए थे, उस समय संकोच में हो गए थे कि हम चारों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं, फिर मेरा ही राज तिलक क्यों? सब भाइयों का राज तिलक होना चाहिए, भगवान का स्वभाव। लेकिन जे भी सुना भरत को राज तिलक को मेरा वर। लेकिन हुआ क्या, पूरी अयोध्या और महाराज के प्राण विसर्जित हो गए राम 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 कह के। हम उसी मृत्यु लोक में जन्मे हैं, हमें मानव देह मिली है। ये दुख सुख आएगा, आप इसके प्रति सावधान पहले से रहें। सुख में इतने ना भूल जाएं कि आगे दुख आने वाला है, दुख में इतने ना डूब जाएं, चिंता मत करो आगे सुख आने वाला है। और हमें तो लगता है कि ऐसे बलवान बनो कि ये सुख दुख का सदुपयोग कर लो। दुख आया है, भगवान ने कृपा की, मेरे किसी पाप का मोचन हो रहा है और हम नाम जप करके उसे सह लेते हैं। सुख आया है, उसे 4 लोगों की सेवा में बांट देते हैं। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है तो 4 मिल करके उस सुख का उपभोग। अगर हम उसके भोक्ता बनेंगे तो दुख का भोग हमें करना ही पड़ेगा। एक विशेष बात समझने की है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, जो सुख और दुख प्रदान करती है, वास्तव में देखा जाए अगर आप उसका भोग ना करें तो ये सुख और दुख आपको व्यापेंगे ही नहीं। अरे जब किसी अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुआस्त्र, दिव्यास्त्र की पहुंच नहीं है आप तक, तो सुख दुख कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग उसके इतने भोक्ता बन चुके हैं कि यही हमारा जीवन हो गया है। थोड़ी सी व्यापार में हानि, हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। एक फसल नष्ट हो गई तो हम अपने को एकदम जीवन व्यर्थ समझ लेते हैं। एक क्लास में हम फेल हो गए तो नहीं भाई नहीं, ये जीवन अमोघ पदवी प्राप्त कराने के लिए तुम कहां छोटी छोटी विषयों में फंसकर आप इतने निराश हो गए। हर विजय प्राप्त होगी, आप विश्वास करो। केवल आप थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा धैर्यवान बने। दुख की बात कहो तो देखो, देवकी वसुदेव जी भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। सर्वलोक महेश्वर पधार रहे हैं, लेकिन कहां? कड़े शासन में राक्षसी प्रवृत्ति के पहरेदार कंस के हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। आ कौन रहे? समस्त भवबंधन से मुक्त करने वाले प्रभु। ऐसा तो किसी का जन्म नहीं होता होगा। विचार करके देखो, भगवान स्वयं जब अवतरित हुए हैं तो लीला करके दिखाया है। यहां 2 पहलू हैं, दुख और सुख, दोनों देखने को मिले। भगवान स्वयं विजयश्री हैं, लेकिन रणछोड़ भी नाम पड़ा है, लीला करके दिखाया है। वो कई बार आक्रमण कर चुका था जरासंध, और इतने में ही देवर्षि नारद जी से पता पूछ के कि कोई मेरे समान योद्धा है। उस काल यवन, उसने बहुत से करोड़ों मलेच्छों को लेकर चढ़ाई कर दी द्वारिका में। अब श्री भगवान तो सर्वसमर्थ है ना, लेकिन एक नाम रखवाने के लिए भाग पड़े। रणछोड़ भगवान की जय बोला जाता है ना। हाँ, काहे के लिए? बड़ा रहस्य होता है भगवान की लीला में। मुचकुंद जी को अपना साक्षात्कार करवाना है और मुचकुंद की दृष्टि से उसको भस्म करवाना है। भाग पड़े हुआ। वो कह रहा है रुको रुको वासुदेव, तुम्हारा बड़ा यश है, जरा हमसे लड़के तुम भाग क्यों रहे हो? और पीतांबर फहराते हुए ठाकुर जी भाग रहे, और पीछे ललकार रहा है। भागते हुए उसी गुफा में गए जहां मुचकुंद महाराज देवताओं के साथ युद्ध सहयोग करके युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कराई थी। तो देवताओं ने कहा आप जो वरदान मांगे। बोले मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे नींद लग रही, मैं बहुत थका हूं, मैं सो जाऊं और मुझे कोई विक्षेप ना पहुंचाए। तो उन्होंने कहा जो तुम्हें विक्षेप पहुंचाएगा दृष्टि खुलते ही भस्म हो जाएगा। आराम से गुफा में सो रहे थे।
भगवान गए, अपना पीतांबर उड़ा दिए। अब वो आया और देखा कि देखो मुझे तो दौड़ा दौड़ा कर थका दिया, और लड़ा है ले अपना आके यहां सो रहा है, एक लात मारी, जे ही लात मारी तो आंख खोल के देखो भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया तो आप प्रकट हुए, निहाल कर दिया मुचकुंद जी को, स्तवन किया, परिचय भगवान ने अपना दिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम जिस इस रस को प्राप्त किए हो यही जगत में अन्य जीवों को भी प्रदान करो, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी के रूप में वही मुचकुंद जी प्रकट हुए। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। देखो ये मृत्यु लोक की लीला है। जब आप पर्दे पे कोई सीन देखते हैं तो उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। आपको पता है ये झूठा है, ये झूठा खेल चल रहा है। तुम सच्चिदानंद प्रभु के सच्चिदानंद अंश हो, तुम इस झूठे खेल को इतना सत्य मान लेते हो कि आप इतना दुखी हो जाते हो, इतना निराश हो जाते हो। नहीं, इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। हर बुद्धि में अध्यात्म योग होना आवश्यक है। अगर बुद्धि में अध्यात्म योग नहीं है तो ये बहुत दुखी करता है संसार। ये विषम है, ये कभी एक रस रह ही नहीं सकता। नहीं रस सब दिन होत ना एक समान, किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। सदैव विजय किसी का वर्णन नहीं करती, सदैव हार में कोई नहीं बना रहता, ये चलता रहता है। इस पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए। हम थोड़े थोड़े हार पर, थोड़े थोड़े विजय पर इतना निराश, इतना उदास, इतना हर्षित, इतना अभिमान नहीं। थोड़ा अध्यात्म को समझने की कोशिश करो। श्री भगवान कह रहे हैं दुखी सुखी होना ये कर्म का फल नहीं, अज्ञान का फल है। भगवान कह ये दुखी सुखी, जैसे अब दुख आ गया है, अब राधा 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 क्यों आया है, कैसे जाएगा, हमको इस झंझट में नहीं फंसना। जैसी परिस्थिति थी उसमें हमें कैसे भजन करना है, कैसे अपने कर्तव्य कर्म को करना है, पक्का समझ लीजिए। आप यदि अपने सत्य मार्ग पे स्थित हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर ये दुखी कर दे तो ये सब बंद हो जाए। आप ध्यान देना, ये अगर दुखी कर दे तो ये नहीं हो सकता भाई। कर्तव्य कर्म का पालन दुखी भाव से नहीं हो सकता और ना अभिमान भाव से हो सकता है। हर्ष शोक से कर्तव्य का पालन नहीं होता। कर्तव्य का पालन हर्ष और शोक दोनों को त्याग करके होता है। परिणाम क्या होगा हरि जाने। मेरे को कर्तव्य मिला, केवल कर्तव्य, कर्तव्य से चूक नहीं होने देंगे और परिणाम जो आएगा वो हरि की तरफ से आएगा और उसका हम स्वागत करते हैं। जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारे कर्तव्य की चूक ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी। कर्तव्य पर कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्यों कह रहे हैं, तुम्हें दुख से बचाने के लिए कह रहे हैं। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो, केवल अपने कर्तव्य पर। अगर हम कहीं अपने कर्तव्य में अभ्यास में चूक करेंगे तो हमें फिर हार का मुख देखना पड़ेगा। हम बड़े प्रयासरत हैं, हमारा प्रयास ठीक है तो हमें निराश नहीं होना है। हमारी चूक हो गई तो हमें निराश होना है। हमारे कर्तव्य में चूक नहीं तो हमें निराश नहीं होना है। मृत्यु पर्यंत श्री वृंदावन में वास करने वाला निश्चित परम पद का अधिकारी निश्चित प्रियालाल को प्राप्त होता है। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव की जो परम पावन आनंदवन काशी है, निश्चित वहां का प्रभाव है कि कीट पतंगा भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा प्रसाद से। देवाधिदेव महादेव जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं वो ये भूमि है प्रियालाल की। आज भी भगवान महादेव जी जो गंगा जी धारण किए हैं वो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, जो काशी में छोटे छोटे जीवों को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वो इस धाम की रज को माथे पे धारण करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे महामहिम धाम में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। बड़ी हेतु की कृपा लाडली जूने की। जो आश्रय लिए हैं और उपासना पद्धति के अनुसार चलते हैं तो भले वृंदावन के बाहर हैं लेकिन उनकी अंतिम स्थिति वृंदावन ही होगी। पर जो प्रगट में वृंदावन वास कर रहे हैं, अहो भाग्य, धन्याति धन्य, मानो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, वृंदावन मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं देहांतावधि, शरीर जब तक चेतना में है तब तक धाम से विलग्न है। ये थोड़ा कठिन विषय है। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर अपनी निष्ठा में बने रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। प्रत्यक्ष में देखा है कई उपासकों के जीवन में कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। हमने भी प्रार्थना कर दी, कोई बात नहीं आप चले जाइए, पर उनकी निष्ठा, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं, अब हम मृत्यु का वर्ण करके रह रहे हैं, अब हम नहीं जा सकते।
नहीं, वो स्थान सड़ रहा है और वो केवल वहीं जहां ऑपरेशन हुआ है वहीं ठीक हो, नहीं, अब हमें मरना है, पर हम धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची कह रहे हैं, अपने आप जो मवाद बना हुआ था सूख गया, अपने आप ठीक हो गया, वो अपनी मृत्यु समय आने पर गए, वो कारण नहीं बना। लाडली जो हमारी सर्व समर्थ हैं, हमें घबराना नहीं कि कोई परिस्थिति शरीर के आ गई तो हम घबरा जाए, नहीं, ठीक है, बुलावा आया है अगर इसी रूप में, तो हम इसी बात के लिए यहां वास कर रहे हैं कि हम यहां राधा राधा पुकारते हुए शरीर छोड़ें, रज में तड़पते हुए प्यारी जी की स्मृति में, प्यारी जी की चरण रज में, और हमारा अंतिम विश्राम स्थल हो गया। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बहुत धैर्य की, बड़ी विचलता की परिस्थितियां आती हैं, बड़ी विचलता की। देहांतावधि, मुझे मरना है, हमें नहीं चाहिए दवा, नहीं चाहिए सुविधा, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है अब कलंक नहीं लगने देंगे, अब उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के बल से, अपना बल नहीं, उन्हीं के बल से। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन है, हमें चिंता नहीं करनी। जब हम ये देख लेते हैं कि अरे यहां कोई सुविधा देने वाला नहीं, घर में तो सुविधा है, फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को पिछले कदम को पूर्ण रूप से हटा लेना चाहिए, नहीं परिस्थितियां ऐसी आती है कि फिर अगला कदम हटाना पड़ता है। सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत ऋषि महाराज कह रहे हैं, जो कछ लिखो लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या, वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा, वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। और हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते, हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए, बिन विश्वास भगति नहीं। श्रीपाद कह रहे देहांतावधि, ये महाव्रत है, महाव्रत। बस अब जीवन हमने वृंदावन को दे दिया, अब नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन का, प्रभु से कोई प्रश्न नहीं। आप हमारे शरीर को व्यवस्थित रख रहे हैं या अव्यवस्थित रख रहे हैं, बड़ी दुख की परिस्थिति है या सुख की परिस्थिति है, कोई ना धन्यवाद आपको और ना शिकायत आपको, क्योंकि धन्यवाद दूसरे को दिया जाता है। हम तो बिक चुके हैं आपके, धन्यवाद क्या, आपने खरीद लिया, धामवास देकर, अपने चरणों की उपासना देकर खरीद लिया, हम तो बिक चुके हैं। अब हमारा अधिकार नहीं कि हम आपको धन्यवाद दें, अब आपकी वस्तु कैसे रखो। जो कुछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते वो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग, अभंग सिद्धांत है। तो बोले यहां का फायदा क्या होगा? बोले कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। अगर यहां वास कर रहे हो तो भयानक प्रारब्ध जो महान दुख देने वाला था वो व्यापेगा ही नहीं, बहुत साधारण में निकल जाएगा, बहुत साधारण में। विश्वास मानिए, धाम का बड़ा प्रभाव है। सत्संग में बड़े बड़े महापुरुषों से सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से आता है। तो कांप गया मन सुन के कि भैया शरीर स्वस्थ है तो हम आसनों में बैठे हैं, साधन करें, अगर असाध्य रोग तो कौन सी कृपा है। लेकिन जब हुआ तब समझ में आया कि जो साधनों से नहीं बनता, इस असाध्य रोग ने साध्य कर दिया उस तत्व को। किसी से हम कल कह रहे थे, हे भाई हमारा प्रयास रहता है कि जो हमें हाथ पकड़ा दे उसे अनाथ बना दूं, उसे अशरण बना दूं, अनाश्रित बना दूं, और फिर ये बना के फिर नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा उनके हाथ में दे दूं, आप संभालो, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। पोस्टमैन का काम। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं, तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपकी सेवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ, यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन